हमारा पड़ोसी बांग्लादेश इन दिनों संक्रमण यानी कि ट्रांजिशंस के दौर से गुजर रहा है। शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद भी बांग्लादेश के कई इलाके ऐसे हैं जहां हिंसा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। ये बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस के सामने एक बड़ी चुनौती के तौर पर आई है। मोहम्मद यूनुस एक जाने माने अर्थशास्त्री हैं। एक नायाब पहल ग्रामीण बैंक के जरिए लाखों गरीब लोगों की जिंदगी बदलने के कामयाब प्रयोग के लिए उन्हें 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। अब सवाल ये है कि शांति दूत बांग्लादेश में कब तक शांति बहाल कर पाएंगे यूनुस, वो भी ऐसे समय में जब वहां कई जगहों पर अल्पसंख्यकों खास तौर पर हिंदू इस हिंसा का निशाना बन रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुषी गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी ओरिजिनल्स। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बांग्लादेश में सड़कों पर उतरे हिंदुओं की भीड़ की। भारत द्वारा शेख हसीना को शरण देना भी क्या एक वजह है? अंतरिम सरकार ने शेख हसीना को लौटने को क्यों कहा? आखिर बांग्लादेश में कब शांति लाएंगे शांति दूत यूनुस? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हिंदू समुदाय की भारी भीड़ सरकार से मांग करने के लिए सड़कों पर उतरी है कि उन्हें हिंसा से बचाया जाए। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद हुई हिंसा में कोई तो है जो जानबूझकर हिंदू समुदाय को निशाना बना रहा है। क्या छात्रों के ये आंदोलन कुछ ऐसी ताकतों के हाथ में चला गया है जो इस बहाने अपने कट्टरपंथी एजेंडा पर अमल कर रही है? क्या ऐसी ताकतों को भारत विरोधी ताकतों का समर्थन मिल रहा है? ताजा खबरों के मुताबिक शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश के 52 जिलों में अब तक अल्पसंख्यक समुदाय खास तौर पर हिंदुओं पर हमला की कम से कम 205 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। बांग्लादेश की 70 करोड़ की आबादी में करीब 8% हिंदू आबादी है, लेकिन तख्ता पलट के बाद जो हिंसा हुई उसमें हिंदुओं, उनके घरों और संस्थानों को निशाना बनाया गया। हालांकि इस तरह की भी खबरें सामने आई कि कई जगहों पर आंदोलन में शामिल छात्रों और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हिंदुओं के साथ मिलकर हिंदुओं के घरों और मोहल्लों की सुरक्षा के लिए मिलकर पहरा दिया है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शेख हसीना को वापस लौटने को कहा है। हसीना के इस्तीफे के बाद बनी सरकार में गृह मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे ब्रिगेडियर जनरल एम शेखावत ने कहा है कि उन्हें देश से निकाला नहीं गया था, वे खुद भागी थी। शेखावत ने कहा कि वो वापस लौट सकती हैं, बस देश में फिर से हालात ना बिगड़े। इस बीच एक राहत की बात यह हुई है कि हिंसा के बाद सड़कों से गायब हुई बांग्लादेश की पुलिस ढाका की सड़कों पर लौट आई है। दरअसल शेख हसीना की तख्ता पलट के बाद जो हिंसा हुई उसमें पुलिस को भी दंगाई तत्वों ने निशाना बनाया। उनका आरोप था कि हसीना के दौर में पुलिस ने छात्रों पर जुल्म किया। इसके बाद पुलिस महकमे के लोग कानून व्यवस्था बनाए रखने के बजाय सड़कों से गायब हो गए क्योंकि उन्हें अपनी सुरक्षा की चिंता सता रही थी। इस बीच भारत के लिए एक चुनौती शरणार्थी समस्या की भी खड़ी हो सकती है। इसलिए ये जरूरी है कि बांग्लादेश में जल्द से जल्द शांति बहाली हो। इसके लिए अंतरिम सरकार के चीफ मोहम्मद यूनुस ने लोगों से शांति की अपील भी की है। उन्होंने अल्पसंख्यकों पर हमलों की निंदा की। यूनुस ने छात्रों से कहा कि वो उनकी हिफाजत करें। मोहम्मद यूनुस ने कहा कि बहुत सारे लोग छात्रों की कोशिश को नाकाम बनाने में लगे हैं। ये अल्पसंख्यक भाई हैं, उन्होंने बांग्लादेश के लिए बराबरी की लड़ाई लड़ी है। मोहम्मद यूनुस इस दौरान अल्पसंख्यक छात्र संगठनों के नुमाइंदों से भी मिलने की बात कर रहे हैं। इन संगठनों ने भी अपना पूरा एजेंडा तैयार रखा है। उन्होंने 8 सूत्री मांग पत्र भी तैयार रखा है। इनमें अल्पसंख्यक अधिकारों के लिए अलग कानून बनाने की मांग है। हाल के हमलों के केस के लिए फास्ट ट्रैक ट्रिब्यूनल बनाने की मांग है। अल्पसंख्यक हितों के लिए अलग मंत्रालय बनाने की भी मांग है। इस बीच सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश में भारत के खिलाफ सेंटीमेंट ज्यादा है। पाकिस्तान के पक्ष में लोगों की भावनाएं कम है। अब सवाल ये है कि क्या इसके लिए भारत द्वारा शेख हसीना को शरण देना भी एक वजह है? तख्ता पलट के बाद 8 दिन से शेख हसीना भारत में ही है। उन्हें लेकर आने वाले दिनों में क्या योजनाएं हैं ये अभी तक सामने नहीं है। अब ये जान लीजिए कि एक्सपर्ट्स की राय क्या कहती है। बांग्लादेश में अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस कब तक शांति बहाली कर पाएंगे, ये समझने के लिए एनडीटीवी ने सामरिक मामलों के जानकार ब्रह्मचेलानी और बांग्लादेश के वरिष्ठ पत्रकार फरीद हुसैन से बात की। बांग्लादेश में ताजा हालात पर वरिष्ठ पत्रकार फरीद हुसैन कहते हैं कि अभी सिचुएशन नॉर्मल होने में कुछ वक्त लगेगा। अभी अल्पसंख्यकों और खास तौर पर हिंदुओं पर हमले बंद हुए हैं।
नया कोई अटैक रिपोर्ट में नहीं आया है। अंतरिम सरकार के चीफ मोहम्मद यूनुस से अल्पसंख्यकों समुदाय के नेताओं के साथ मीटिंग की है, जिसके बाद यूनुस ने अल्पसंख्यक समुदाय को सुरक्षा का भरोसा दिया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि देश में अब उन पर हमले नहीं होंगे। ढाका में सोमवार को अल्पसंख्यक हिंदुओं ने विरोध प्रदर्शन किया। क्या मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में नई हुकूमत अल्पसंख्यकों का भरोसा जीत पा रही है? इस पर सामरिक मामलों के जानकार ब्रह्मचेलानी बताते हैं कि पहली बात तो अंतरिम सरकार के पास कोई संवैधानिक जनादेश है ही नहीं। ये एक कमजोर सरकार है। मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार हैं, वो प्रधानमंत्री नहीं है। अंतरिम सरकार में सिर्फ सलाहकार हैं। सलाहकार नीति निर्माता नहीं होते हैं। ब्रह्मचेलानी ने बताया कि शेख हसीना के गृह जिले गोपालगंज में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले हुए। वहां हिंदुओं के खिलाफ आर्मी का ही अत्याचार है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जब असली सत्ता आर्मी के पास है और वही इसी तरह की कार्रवाई कर रही है, तो हिंदू कैसे खुद को महफूज महसूस करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी ओरिजिनल्स। नमस्कार।